जो काम करता है उस पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं रहती। झाझा अनुमंडल बने यहाँ के लोगों की हमेशा चाहत रहती है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त लाइव सीरीज की टीम पहुंची है झाझा विधानसभा क्षेत्र। झाझा विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और यहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं दामोदर रावत जी, जो बिहार एनडीए की तरफ से यहां पे प्रत्याशी बनाए गए हैं। दामोदर जी जेडीयू के मजबूत सिपाही माने जाते हैं। आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र में? आप देखिए, झाझा विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार घूम रहा हूँ और जो माहौल है उससे लगता है कि एनडीए के पक्ष में, जनता दल यू के पक्ष में अपार जन समर्थन है। मैं जिधर भी जाता हूँ उधर लोग खींच कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता में एनडीए के पक्ष में उभार है और अपार जन समर्थन है। लेकिन आपके सामने आरजेडी के उम्मीदवार हैं, आप लोगों के बागी हुए एलजेपी के भी कैंडिडेट आपके सामने, किस तरह का माहौल देख रहे हैं इनके, आपके साथ फाइट इनका? देखिए, मैं तो यहाँ से लगातार 4 बार विधायक रहा एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। पिछला चुनाव हारने का दूसरा कारण था मेरा, अब वो कारण नहीं रहा। एलजेपी के उम्मीदवार हैं। एलजेपी हम लोगों के साथ, एनडीए के साथ पिछले चुनावों में नहीं रहा, बावजूद उसके हम लोगों ने यहाँ 4 बार चुनाव जीता है और हम उम्मीद करते हैं कि फिर जिस प्रकार पहले एनडीए था और एनडीए का ताकत बढ़ा है और एनडीए को समर्थन और ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा मतों से जीता। चिराग पासवान आप लोगों को वोट नहीं काट पाएंगे, जेडीयू का वोट नहीं काट पाएंगे? देखिए, वो कितना काटते हैं। ये तो पहली बार वे हम लोगों के विपक्ष में लड़ रहे हैं यहाँ, एलजेपी पहली बार। इसके पहले कभी उनका कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। आरजेडी को उनका समर्थन था, तब भी हम यहाँ से चुनाव जीते थे। आरजेडी कैंडिडेट से किस तरह देख रहे हैं? आरजेडी कैंडिडेट तो सब अपने जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन चुनाव हर हाल में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यहाँ हम लोगों की जीत होगी, यह बात पक्की है। और यहाँ के लोग भी इस बात की चर्चा चौक चौराहे पर, चाय पान के दुकान पर, गांव बाजार में कर रहे हैं। तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं आप? कौन सा काम ऐसा नहीं हुआ जो करवाना चाहते हैं आप? झाझा विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जमुई जिला का जितना इंस्टीट्यूट है, हम अपने कार्यकाल में आधे से ज़्यादा इंस्टीट्यूट इस विधानसभा क्षेत्र में खींच कर लाया था, या फिर जन सहयोग के दबाव में, या जिला प्रशासन या हम लोगों के अपने व्यवहार के कारण बहुत से शिक्षण संस्थान इस विधानसभा क्षेत्र में हम लाने में सफल हुए थे। और अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस 7 निश्चय 2 के माध्यम से जो सिंचाई की व्यवस्था करने की बात उन्होंने की है कि हर एक किसान को हम पानी पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ नागी, नकटी ये सब है, उसको मजबूत करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि किसानों के खेत में पानी पहुँचे। और झाझा रेल नगरी है, एनडीए के सरकार में रेल नगरी के रूप में वह मजबूत हुआ है। आपको पता होगा, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, झाझा लोकोमोटिव केंद्र था। यहाँ 7,000 इंजन हुए करते थे, लेकिन समय बदला और वह समाप्त हो गया था। लेकिन हम लोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और दिग्विजय सिंह जी, जो रेल विभाग का दायित्व उन्हें केंद्र में मिला, तो यहाँ ईएमयू का शेड बनवाया। उसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण काम किए, सेंट्रल स्कूल की स्थापना हुई। इन सारे कामों को हम लोग बढ़ा के झाझा को और आगे ले जाने का काम करेंगे। रेल नगरी का विस्तार करेंगे आप? देखिए, रेल नगरी का विस्तार तो हमारे दल के एजेंडा में हमेशा रहा, और जो समय है, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसके अनुसार जो ज़रूरत होगा उसके लिए हमेशा हम लोग प्रयासरत रहते हैं, आगे भी प्रयासरत रहेंगे और झाझा और सुसज्जित हो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में नल जल योजना पहुंच गई? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना का काम हुआ है और अभी तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ के वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव ने इस काम को किया है और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वह काम चल रहा है। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। देखिए, विरोधी को और बोलने का कुछ मुद्दा ही नहीं है।
क्या बोलना है। उद्योग 15 वर्ष में कुछ काम किए नहीं, काम तो हम लोग किए, और जो काम करता है उस पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं रहती। एक सवाल मेरा कि अगर जीतते हैं आप तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे झाझा के लिए? यहाँ का अहम मुद्दा है अनुमंडल का मांग है झाझा का। झाझा अनुमंडल बने, यहाँ के लोगों की हमेशा चाहत रहती है। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पुलिस सब डिवीज़न की हम लोगों ने स्थापना कराई, और फिर सब डिवीज़न मानकर ही कि झाझा सब डिवीज़न बनेगा। हमारी सरकार जब शुरू करेगी सब डिवीज़न बनाना तो झाझा निश्चित रूप से बनेगा। उसके आधार पर हमने ग्रिड 1,32,000 बटा 33,000 का ग्रिड स्टेशन की स्थापना झाझा में कराई। पुलिस सब डिवीज़न बन गया, अनेक विभाग के कार्यालय खुल गए, और सब तरह से झाझा इसके लिए तैयार है। हम लोग प्रयासरत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको करवाएं। साफ तौर से दामोदर रावत अगर जीतते हैं तो झाझा को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज झाझा।